किसान भाइयों, अंगैती मूली की फसल एक बहुत लाभकारी फसल है और ये कम दिनों में, लगभग 60-62 दिनों में बाज़ार लायक तैयार हो जाती है। तो अंगैती खेती के लिए काफ़ी किसान भाई समतल ज़मीन में बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई हमारे जो हैं वो मेड़ों पे बुआई करते हैं। क्योंकि अंगैती फसल जो है सितंबर के शुरुआती अवस्था में बोई जाती है, उस दौरान बारिश की संभावना रहती है। तो किसान भाई क्या करते हैं, काफ़ी लोग मेड़ों पे बोते हैं, जहाँ जल निकासी का प्रबंध अच्छा होता है वहाँ समतल ज़मीन में बोई जाती है। तो आज हम बात करेंगे मूली की फसल की वैज्ञानिक पहलुओं की बात और व्यवहारिक पहलुओं की बात करेंगे। तो वैज्ञानिक पहलू में वो आते हैं कि हम बीज जो है अच्छी प्रजाति का लें और पोषक तत्वों का अच्छा से प्रबंध करें। इसके अलावा व्यवहारिक पहलू वो है कि हम खेत का चयन कैसे करें, कितनी जुताइयाँ करें और कौन कौन सी पोषकताएँ दें। तो किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि अच्छे बीज के लिए किसी विश्वसनीय संस्था से, जैसे यामिनी हुई या कल्याणपुर मूली हुई और आदि मूली की प्रजातियाँ हैं, उनकी बुआई करनी चाहिए। ये 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पे इनके बीज बोना चाहिए तथा गहराई भी 3-4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जहाँ नमी की कम दिखाई दे वहाँ पे जो है हल्की सिंचाई करते, जिससे मेड़ों में नमी हो जाए और जमाव अच्छा हो। तो बीज शोधन की बात आती है, तो बीज शोधन के लिए आप मूली के बीज के शोधन के लिए 1 किलो बीज के लिए आप 20 ml PST 50 ml पानी में मिला के आप उसका बीज उपचार करेंगे। बीज शोधन तो आप फिरम से करते हैं या और किसी से करते हैं, लेकिन बीज उपचार जो है आप PPST जो ऑर्गेनिक दवा है उससे करें। जो हमने मात्रा बताई है उस हिसाब से कर लें। अब बात आती है निराई गुड़ाई की। जो किसान भाई अपने खेतों में खरपतवार जमाव के पहले या आपकी मूली की फसल नहीं जम रही है उसके पहले आप क्या करेंगे, 3.3 लीटर आप पेंडामेथलिन ले लें और उसको मूली के बीज के जमाव के पहले उसके इकसार स्प्रेइंग कर दें फ्लैट फैन नाजिल से, जिससे आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगा। दूसरी बात, आप खुरपी की सहायता से हल्की ओछली निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह किसान भाई आप अपनी फसल की बुआई से लेके और निराई गुड़ाई का प्रबंधन अच्छे से कर लेंगे। और जब ग्रोथ की अवस्था होगी उस समय यदि नमी ना हो, तो जैसे कुओं में आप देख रहे हैं इस तरह यदि बुआई की गई है तो हल्की सिंचाई कर दें। और इसके बाद फसल को फिर से पोषकता की ज़रूरत होती है। तो जब फसल जैसे ये पत्ती की हो गई है, इस तरह पत्ती की फसल हो जाए तो 20 ml नाइट्रोकिन और 20 ml ग्रो को आप 10 ml स्टेडाल 90 मिला लें। उसका पानी छिड़काव 8 दिन पे 2 बार कर देंगे तो फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि ये जो हमने ग्रोथ प्रोमोटर बताए हैं इसमें सारे पोषक तत्व हैं, सारे एंजाइम हैं, ह्यूमिक एसिड है, इम्यूनो एसिड आदि होता है। तो जब आपकी फसल ग्रोथ की अवस्था पे हो जाए और उसके बाद ये ध्यान रहे, देखते रहें, अपनी फसल की निगरानी करते रहें, कहीं थ्रिप्स या माहों की समस्या ना आए। उस समय आप नीम ऑयल का 60 ml पर टंकी के हिसाब से 10-15 दिन के अंतराल पे आप पानी छिड़काव करते रहेंगे तो आपके खेत में कीटों की जो है समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद काफ़ी किसान भाइयों ने कहा है कि हमारी मूली की फसल में धारीदार जो है काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और किन्हीं किसान भाइयों के जब मूली को तोड़ते हैं तो बीच में खाली हो जाती है। तो ये जो धारीदार समस्या है उसके त्वचा पे जो मूली की जड़ है, तो ये समस्या बैक्टीरियल से होती है। तो किसान भाई जब बुआई करें उसके पहले आप जो है 2 किलो रूट गार्ड को आप ज़मीन में एकसार फैला दें। ये दानेदार आता है, ये फंजई को ख़त्म करता है। इसको आप फैला के आप फिर बुआई करें। यदि आपको हो सके तो आप प्रीमियम मल्टीकल्चर उसके साथ मिला दें और उसके साथ होम पावर मल्टी जाइम आता है
2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको मिला दें तो आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और ये समस्या नहीं रहेगी। जहाँ तक बात आती है कि लोगों के जो जड़ें जो हैं उनको तोड़ने से काला निकलता है, तो ये पोषकता की कमी है, जैसे बोरान की कमी हुई, कैल्शियम की कमी हुई। तो उसके लिए आप ग्रो है जो हमने बताया उसका स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। या आप यदि आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 50% करें। 50% की जगह आप क्या करेंगे, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का आप छिड़काव करेंगे और फिर दूसरे दिन हल्की सिंचाई कर देंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी और आप कम समय में मूली की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरह बताई गई हमारी विधियों के हिसाब से यदि किसान भाइयों ने मूली की फसल की, अगेती फसल की, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो ये जो हम दवाइयाँ बता रहे हैं ये आपको अनुदान और सब्सिडी पे मिलती हैं। जो किसान भाई इच्छुक हों वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ ये आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।